क्या आज आपका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ? मार्केट ऊपर तो गया लेकिन क्लोजिंग आते आते बुल्स की सांस फूल गई। क्या ये किसी बड़े क्रैश का संकेत है या सिग्नल है? आज मार्केट में क्या हुआ देखो। निफ्टी ने जो है 24,440 के ऊपर, मतलब 24,440 का जो हर्डल था उसको पार करने की कोशिश की, लेकिन सस्टेन जो है वो नहीं कर पा रहा था। ठीक है, एक छोटे से रिजेक्शन के बाद में मार्केट ने जो है वो अच्छा खासा पुल बैक लेके मार्केट ने उसकी रैली को जो है वो कंटिन्यू किया। हमने आज के लिए क्या डिस्कस किया था, अगर 24,360 ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो 24,440 ये एक हर्डल की तरह प्ले करेगा। अगर 440 अगर ब्रेक होता है तो ही अपसाइड में अपने को अच्छी रैली देखने मिल सकती है। मार्केट ने क्या किया, 24,440 को ब्रेक किया और 24,560 का फर्स्ट मूव दिया। उसके बाद में हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर 24,560 अगर ब्रेक करता है तो 700 तक के मूव अपने को देखने मिल सकता है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जो ये जोन है इस जोन में ही अपना टाइम स्पेंड किया। क्योंकि मार्केट ने क्या किया मालूम है, एक रिजेक्शन, मतलब एक जो, मतलब समझ लीजिए कि प्लान जो किया था वो प्लान को सस्टेन किया और उसके बाद में एक जोन बना के मार्केट उसी जोन में पूरा दिन स्पेंड किया। प्रॉब्लम क्या है, 3 बजे के बाद अचानक से सेल ऑफ आया। क्यों? क्योंकि यूएस ईरान की पीस टॉक जो है उसको लेकर अनसर्टेनिटी जो है वो बढ़ गई है और ग्लोबल मार्केट में मतलब ग्लोबल मार्केट जो है वो पूरे थोड़े से ठंडे पड़ गए। सेक्टरल पेन क्या है, आईटी और टेलीकॉम सेक्टर आज दुश्मन बने हुए थे। अगर आप आईटी स्टॉक्स का वेट कर रहे थे तो आज का दिन काफी बुरा था उनके लिए। लेकिन पीएसयू बैंक जैसे एसबीआई हो गया, बीओबी हो गया, कैनरा बैंक हो गया, वो आज के लिए हीरो निकले। एसबीआई ने तो 4% की जो है वो जम दिखाई है। अर्निंग सेशंस की वजह से एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक ने भी गिरने से बचा है। अब ट्विस्ट क्या है, कल यानी 22 अप्रैल, मतलब वेनसडे को कौन से लेवल जो है वो काम में आएंगे वो तो हम देखेंगे ही देखेंगे। साथ ही साथ हमने प्रीमियम का भी एनालिसिस डिटेल में किया है, उसको भी देखेंगे। तो आप मेरे को 2 मिनट का समय दे दीजिए, मैं आपको पूरा डिटेल एनालिसिस देता हूँ। ठीक है, अब एवरेज क्लोजिंग जो है निफ्टी की वो आई है 24,576.60 के करीब करीब। ठीक है, अब एक सबसे बड़ा हर्डल जोन जो बन रहा है ना वो बन रहा है 24,560 का। देखो ये हर्डल जोन के ऊपर जब तक के है तब तक के आपको बुलिशनेस देखने मिल सकती है मार्केट में। बुलिशनेस कैसी, बुलिशनेस आपको मार्केट जो है वो अपसाइड की तरफ कब तक के रैली कंटिन्यू करेगा, जब तक के मार्केट जो है 24,560 के ऊपर है तब तक के। अब मार्केट में जब तक कि ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा तब तक कि आपको बेरिश सिग्नल फॉलो नहीं करना है। कल के लिए क्या ध्यान में रखना है, 24,560 अगर ये ब्रेक करता है तो ही डाउन साइड का ट्रेंड प्लान करना है, अदरवाइज आपको अवॉइड करना है। 24,560 अगर ब्रेक होता है तो अवॉइड कर, डाउन साइड की तरफ देखना है, अदरवाइज आपको अवॉइड करना है। कल के लिए क्या रहेगा, 24,700 तक के क्लियर मूव है। ये देखो, ये इतना श्योर शॉट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे बीच में जो रेंज है ना वो कहीं पे, यहाँ पे बीच में जो है ना हर्डल कहीं पे भी नहीं है। ये जो जोन है ना यहाँ पे कहीं भी हर्डल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सेलर, अगर कोई भी सेलर अपनी पोजीशन सेल ऑफ करना चाहेगा तो वो या तो यहाँ से करेगा, और बायर को अगर खरीदना होगा ना तो वो या तो इस लेवल से खरीदना चाहेगा या फिर इस लेवल से, क्योंकि उसको जितना सस्ता प्रीमियम मिलेगा वो अच्छा रहेगा। लेकिन सेलर को जितना महंगा मिलेगा उतना ज्यादा सेल करने में मजा आएगा। तो वो जब भी सेल करने का ट्राई करेगा ना तो ये एक क्रूशियल जोन है। ये जो हर्डल है ना 24,700 का, ये हर्डल एक क्रूशियल हर्डल है। ये ब्रेक करने के बाद में ही उम्मीद है कि सेलर एक्टिवेट हो। तो मार्केट में जो है आज एक्सपायरी के कारण लेवल जो है वो पेंडिंग रहा। अगर एक्सपायरी नहीं होती तो मे बी ये लोग आज 24,700 दिखा भी देते। ठीक है, तो कल के लिए क्या ध्यान में रखना है, 24,560 के ऊपर जब तक के है तब तक के आपको अवॉइड करना है। आपको क्या करना है, 24,700 अगर ब्रेक होता है तो 24,750 का फर्स्ट मूव रहेगा। 750 ब्रेक होने के बाद में 870 तक के जो है आपको मूव क्लियर देखने मिल सकता है। डाउन साइड के लिए क्या ध्यान में रखना है, 24,560 अगर ब्रेक होता है तो 24,440 का हर्डल अगर ब्रेक होता है तो 360 और 300 तक के मूव देखने मिलेगा। 300 के नीचे तो फिर वो मेक और ब्रेक लेवल है 300 का, उसको देखेंगे।
अब देख लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी पे मेक और ब्रेक लेवल पे है। देखो एवरेज क्लोजिंग आई है 370 के ऊपर, ठीक है। और एक मिनट, अब जहां पे एवरेज क्लोजिंग आई है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि 57,364 ये एक हर्डल जोन है। इसके नीचे अगर निकलता है, जब तक कि इसके ऊपर है तब तक कि आप बुलिश सिग्नल प्लान कर सकते हो, ट्रेड जो है वो अपने हिसाब से आप प्लान कर सकते हो, बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। 57,360 अगर ब्रेक होता है तो फिर डाउन साइड के लिए आपको लेवल देखने मिलेगा 57,078 का फर्स्ट मूव, 56,875 और 56,650 तक के मूव देखने मिल सकते हैं। अपसाइड के लिए क्या रहेगा, 57,660 अगर मतलब इसके ऊपर जब तक के है ना तो 57,610 फर्स्ट मूव आपको देखने मिल सकता है, 57,800 सेकेंड और 58,040 तक के आपको मूव जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं ऊपर साइड में। पर कब तक के, जब तक के इसके ऊपर है। आप जो है ट्रेड अगर प्लान करना भी होगा तो आप इसके स्टॉप लॉस के साथ में आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो, इसके नीचे के स्टॉप लॉस के साथ में, ठीक है। अब आज के लिए हमने जो प्रीमियम्स देखे थे वो देख लेते हैं। हमने आज के लिए प्रीमियम्स का क्या डिस्कशन किया था कि हमने देखा था कि ये 1110 से अगर मिलता है तो वेल एंड गुड हो जाएगा, इसके नीचे अगर जाता है तो ये जीरो की तरफ निकल के चले जाएगा। मार्केट ने यही से रिट्रेसमेंट दिया है और अपसाइड की तरफ रैली जो है वो कंटिन्यू किया है। और जिस तरीके से हमने पुट के प्रीमियम का एनालिसिस किया था कि 118.95 के नीचे अगर निकलता है तो ये 101% डेफिनेटली जीरो हो जाएगा करके, सेलर इनटेक जो है वो एक्टिवेट रहेगा। तो ये देखो यहाँ पे वो आपके आंखों के सामने ही है, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रीमियम का कल के लिए क्या रहेगा। 149.05 ये एक सेलर एक्टिवेशन जोन है। अगर समझ लेना बायर को एक्टिवेट होना है तो वो यही से हो गए, नहीं तो फिर सेलर का इंटेक जो है इसमें हैवीली देखने को मिलेगा। आपको क्या देखना है, 149.05 के नीचे अगर निकलता है तो अवॉइड करना है। इसमें 24,700 के कॉल ऑप्शन के एनालिसिस कर रहे हैं अपन, ठीक है। और इसमें 190 के ऊपर 205 का एक छोटा सा हर्डल है, ये अगर ब्रेक करता है तो 229 का फर्स्ट मूव और 229 के ऊपर फिर 310 तक के आपको मूव देखने मिलेगा, ठीक है। कल के लिए क्या ध्यान में रखना है, 149 पे अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वेल एंड गुड हो जाएगा आपके लिए। लेकिन अगर समझ लेना ऊपर से अगर बाय करना है तो 190 के ऊपर ही इसको बाय करना। 190 के ऊपर क्या है, 205 का फर्स्ट मूव, 229 का सेकंड और 310 तक के आपको क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। बायर का इंटेक जो है वो आपको देखने मिल सकता है। पुट साइड का एनालिसिस 24,500 के पुट ऑप्शन का एनालिसिस देख लेते हैं। 24,500 के पुट में क्या है कि 122.50 के नीचे अगर निकलता है तो ये सेलर का इंटेक इसमें हैवीली एक्टिवेट रहेगा। अगर इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी भी ढूंढना है या तो 142 के लेवल से या फिर 215 के लेवल से मिलेगी। अगर ऊपर में अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो 215 के ऊपर ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी और नीचे में जो है सेलर बायर्स एक्टिवेट हो गए या तो 142 से या फिर 122 से। तो कल के लिए क्या ध्यान में रखना है, 215 के ऊपर अगर निकलता है तो 288 का फर्स्ट मूव, 350 का सेकंड और 443 का फाइनल मूव। इसके ऊपर अगर निकलेगा तो राम भरोसे छोड़ देना, ठीक है। नीचे में क्या है, 142.40 पे अगर आता है तो ही बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अदरवाइज बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस है ही नहीं, ठीक है इसमें, ठीक है। तो आज का लेसन ये है कि मार्केट में हर ग्रीनरी जो है वो प्रॉफिट नहीं होती। कई बार जो है मार्केट सिर्फ रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने के लिए ऊपर जाता है। हमेशा क्लोजिंग मोमेंटम चेक करो, सिर्फ ओपनिंग देखकर ट्रेड मतलब ट्रेड में मत कूदो। अगर डिटेल्स में लेवल समझना है तो हमारे चैनल को जो है वो फॉलो करके रखो। आपको जो है रेगुलर बेसिस पे हमारे इसी फॉर्मेट में वीडियोस आते रहेंगे और वीकेंड पे जो है स्टॉक मार्केट का फ्री नॉलेज जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं। लाइक अभी हमारे 2 सेशंस हो गए, इसके बाद में ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करना है, फिबोनाची कैसे प्लॉट करें, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें, ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे हम वीकेंड्स पे सिखाते रहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बाकी कुछ नहीं, और बेल आइकन को ऑन रखना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार जाके जरूर देखना। अगर डिस्क्रिप्शन का लिंक नॉन क्लिकेबल होगा तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे टेलीग्राम लिंक करके मैसेज कर देना, आपको लिंक जो है इमीडिएटली आपके व्हाट्सअप पे आ जाएगा। वहाँ पे भी आप टेलीग्राम को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।